हेलो स्टूडेंट, आज आप लोग को बताने वाले हैं क्वेश्चन बैंक क्लास 12 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। यानी कहने का मतलब है भाई कि 2009 से 2021 तक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा गया है, आज एक एक करके क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताएंगे। तो चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में है भाई कॉस सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो चलो देखना, इसको समझना ध्यान से। कॉस इनवर्स एक्स प्लस नहीं कॉस इंटू सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या होगा। देखना, कॉस इतना का वैल्यू होता है बाबू पाई/2। तो सोचिए कि कॉस से आपका 90 डिग्री का वैल्यू, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू ये 0 हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका सी, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। कारण है कि इसका वैल्यू होता है पाई/2, तो कॉस पाई/2 का वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 हो जाएगा। देखना बाबू क्वेश्चन सेकेंड में क्या है, कॉस इनवर्स 2x प्लस साइन इनवर्स 2x इक्वल टू क्या होगा। तो जो भी बच्चा इनवर्स ट्रिगो का शुरू से अंत तक अगर प्रॉपर्टीज जानता है तो प्रॉपर्टीज में ये चीज बताया गया होगा, ऐसा ऐसा 3 रूल। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई/2, सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x का वैल्यू पाई/2, कॉट इनवर्स x प्लस टैन इनवर्स x का वैल्यू पाई/2। ये 3 रूल ऐसा कुछ बताया गया होगा। देख लो यहाँ पर ये चीज भी बताया गया है कि 2x का वैल्यू बिलोंग करेगा -1 और 1 के बीच में, जहां पे -1 और 1 भी इंक्लूड रहेगा। तो देख लो यहाँ पे इसका वैल्यू साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x वाला का जैसे पाई/2 होता है, उसी तरह से यहाँ पर एंगल 2x रहे, 4x रहे, 5x रहे, उससे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। ये दोनों जब एंगल सेम रहेगा तो उसका वैल्यू क्या होगा पाई/2। और यहाँ पर ये चीज भी तो कंफर्म कर दिया है कि 2x का वैल्यू कंफर्म है कि -1 और 1 के बीच में ही बिलोंग करेगा। इसका वैल्यू आपका पाई/2 हो जाएगा, ए ऑप्शन होगा। देखिएगा क्वेश्चन थर्ड में है साइन इनवर्स -x। साइन इनवर्स -x का रूल बताया गया होगा माइनस साइन इनवर्स x। ऐसे इसमें देख लीजिए, इसका हम रूल पूरा क्लियर कर देते हैं। जैसे साइन इनवर्स -x इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x, और tan के साथ भी रहेगा तो यही हाल होगा, और कॉसेक के साथ भी यही हाल होगा। और साथ ही साथ याद रखिएगा कि कॉट सेक और कॉस के साथ अगर माइनस में रहेगा, जैसे कॉस इनवर्स -x, तो पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स x होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसका यानी ऑप्शन सी होगा। तो चलिए आगे बढ़ते, देखिएगा क्वेश्चन फॉर कॉट इनवर्स 1/x। ये tan इनवर्स x इक्वल टू होता है कॉट इनवर्स 1/x, और कॉट इनवर्स x इक्वल टू होता है tan इनवर्स 1/x, यानी इसका ऑप्शन आपका सी सही होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन, सब रूल है। बस अगर भाई आप लोग जो भी बच्चे अगर 12 की तैयारी कर रहे होंगे, बस याद रखिए कि अगर टोटल अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रखोगे तो ऐसे भी 30% आपको ऑब्जेक्टिव छूटेगा नहीं और कोई दिक्कत भी नहीं होगा। चलो देख रहा हूँ क्वेश्चन 5 में है बाबू 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या होगा। तो 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू फार्मूला लिखाया गया होगा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब होगा। अगर इसको प्रूव करना चाहोगे तो साइन इनवर्स x को कोई यानी थीटा बीटा जो भी सब्स्टिट्यूट करना होगा कर लेना, और उसके बाद हम लोग यानी मल्टीपल एंगल ट्रिगो में पढ़ा होगा
कि साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, उसको यूज करके आप ये प्रूफ कर सकते हैं। लेकिन ऐसे इसको रट जाओ या रटा हुआ होगा भी बच्चा को, 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू होता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते जाते हैं, कंटिन्यू। देख लीजिए क्वेश्चन 6 में है tan इनवर्स माइनस 1/√3 का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ पे आप सारे बच्चे रूल जानते होंगे कि tan इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan इनवर्स थीटा होता है। तो यहाँ पे tan इनवर्स माइनस 1/√3 है। तो माइनस tan इनवर्स माइनस 1/√3 को आप लिख सकते हैं माइनस tan इनवर्स 1/√3। तो यहाँ पर थोड़ा देख लीजिएगा भाई कि 1/√3 tan कितना डिग्री का वैल्यू होता है, 1/√3। तो 1/√3 tan 30 डिग्री यानी 30 डिग्री का वैल्यू होता है। और tan यानी tan का जो रेंज होता है, प्रिंसिपल वैल्यू जो होता है वो माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में होता है, जिसमें माइनस 90 और प्लस 90 इंक्लूड नहीं होता है। तो इसका वैल्यू जो हो जाएगा बाबू वो π/6 यानी माइनस π/6। ऑप्शन इसका डी सही होगा। और ये क्वेश्चन 2021 में, तो देख लीजिए कि लगातार 1 से लेकर के क्वेश्चन आपका 6 तक सारा क्वेश्चन आपका 2021 में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। देखिएगा बाबू क्वेश्चन 7 में देखना साइन सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स का वैल्यू π/2 होता है। तो साइन आपका 90 डिग्री का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। कारण है कि सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स का वैल्यू π/2 यानी 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो इसका फाइनल आंसर 1 हो गया। और ये क्वेश्चन भाई आपको 2 बार पूछा गया है, 2011 में भी पूछा गया है और फिर रिपीट कर करके आपका 2021 में भी पूछा गया है। तो सोच लीजिए कि इनवर्स ट्रिगो से टोटल 7 क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। देखिएगा क्वेश्चन 8 जो है से कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स। कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स का जो वैल्यू होता है बाबू वो होता है माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, इसका डिस्कशन हम पीछे भी किए हैं। तो माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स इसका हो जाएगा। और ये भी 2021 में, अब नहीं 2021 में 8 क्वेश्चन आपका 2021 में इनवर्स ट्रिगो से पूछा गया है। अगर इनवर्स ट्रिगो अगर अच्छा है तो समझिए कि आपका 8 नंबर क्लियर। तो चलिए भाई आगे बताते हैं। चलो देखना भाई क्वेश्चन 9 भी बेहद आसान क्वेश्चन है। कॉट tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, इसका भी डिस्कशन हमने पीछे कराया। tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का वैल्यू जो होता है वो होता है 90 डिग्री π/2। और सोच लीजिए कि कॉट 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0। कॉट 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0। दम लॉलीपॉप, कोई जान नहीं क्वेश्चन में। तो चलिए हम आगे बढ़ते जाते हैं। ये पूछा गया है 2020 में, ये क्वेश्चन आपका 2020 में पूछा गया है। देखिएगा क्वेश्चन 10 में tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/3 का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे देखिएगा एक रूल होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y और 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो इस रूल पर सेट कर देते हैं। x के नज़र से देखेंगे 1 को और y के नज़र से देखेंगे 1/3 को।
तो यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस 1/3 1 माइनस 1 इंटू 1/3। तो यहाँ पर देखो सोल्व करोगे भाई, इसको रूल पर सेट कर दिया हमने। tan इनवर्स हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 3 प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ पर भी एलसीएम हो जाएगा भाई 3, तो 3 माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल यहाँ पर भाई हो जाएगा आपका tan इनवर्स 4/2, यानी इसका सॉल्यूशन करने के बाद फाइनल आया tan इनवर्स 2। tan इनवर्स 2, तो tan इनवर्स 2 कहाँ नजर आ रहा है? ए ऑप्शन में। किस ऑप्शन में? ए ऑप्शन में। तो उम्मीद करते हैं भाई कि आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं आ रहा होगा समझने में। तो चलिए हम कंटिन्यू आगे बढ़ते जाते हैं। चलो देखना भाई क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 में है tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स माइनस √3 का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पर सबसे पहले ये भी तो जान ले कि ये भाई 3 बार पूछा गया है। ये आपका 2013 में भी पूछा गया है, फिर रिपीट किया 2020 में, और 2020 में पूछा गया क्वेश्चन फिर से 2021 में रिपीट कर दिया। यानी ये 3 बार पूछा गया ये प्रॉब्लम है। तो देखिएगा बहुत आसान बनाना है इसको। जैसे यहाँ पर इसको सोल्व हम करते हैं, tan इनवर्स √3 और cot इनवर्स माइनस थीटा का वैल्यू होता है पाई माइनस cos इनवर्स थीटा। इसका हो जाएगा पाई माइनस cot इनवर्स थीटा के जगह पे है √3। यहाँ पे tan इनवर्स √3, सॉरी इसका वैल्यू लिख देते हैं। तो चलो देखना, tan इनवर्स √3, tan √3 किसका वैल्यू होता है, कितना डिग्री का? तो 60 डिग्री का। तो इसका हो जाएगा पाई बाई आपका 3, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस पाई, और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस। और cot इनवर्स √3, तो cot का वैल्यू कितना का √3 होता है? तो 30 डिग्री, 30 डिग्री का वैल्यू ये होता है। तो इसका हो जाएगा वैल्यू पाई/6। ऐसे इसका वैल्यू निकालने का एक और तरीका है। तो देखिए सबसे पहले आपको तो प्रिंसिपल वैल्यू याद रखना पड़ेगा, यानी रेंज आपका याद रखना पड़ेगा इसका। उसके बाद आपको ये बनाने में और भी मजा आएगा। इसको बनाने का कुछ अलग तरीका है, लेकिन ऑब्जेक्टिव जब भी बनाओगे भाई तो ऐसे ही बनाओगे। बस याद रखना कि tan में -90 और +90 के बीच में वैल्यू है या नहीं, और इसमें याद रखना कि यानी आपका 0 से 180 के बीच में है कि नहीं। इसके पीछे बहुत कहानी है, बहुत बड़ा कहानी है। कोई जरूरी नहीं कि ऐसा ही है कि आपको वैल्यू याद रखना है। जहाँ पे जरूरत पड़ेगा उसके अनुसार यूज की। बहुत इसका बड़ा कहानी है, मजा आएगा जब इसका कहानी जानोगे तब। लेकिन इसको जब भी ऑब्जेक्टिव बनाओ तो आप ऐसे ही बनाओ, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। एलसीएम भाई तुम 6 ले लोगे, तो एलसीएम 6 ले लोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई, माइनस यहाँ पे हो जाएगा 6 पाई, और यहाँ पर हो जाएगा पाई। तो यानी यहाँ पर हो गया -3 पाई/6। इसको सोल्व करोगे तो माइनस आपका पाई/2। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या आएगा? डी, कोई शक नहीं। चलिए आगे बढ़िए। देखना भाई क्वेश्चन 12 में है cos इनवर्स cos 7 पाई/6 इज इक्वल टू। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2012 और 2020 में। ये भी क्वेश्चन 2 बार रिपीट किया है। तो देखिए क्वेश्चन बैंक बताने से फायदा ये है कि क्वेश्चन रिपीट करता है, और जब रिपीट करता है तो सोच लीजिए कि आपको कितना ये फायदा देगा से। तो देखिएगा कितना बच्चा जो है कॉन्फिडेंस के साथ cos इनवर्स cos 7 पाई/6 के यही मार देगा। कारण है कि एक वो रूल यानी पढ़ा होगा कि cos इनवर्स cos x इक्वल टू x। ये पढ़ा जरूर है x, लेकिन यहाँ पर x का भी कुछ मायने है। यहाँ पर बताता है कि x का जो वैल्यू बिलोंग करेगा 0 से
पाई के बीच में। और ये बात पर बच्चा ध्यान नहीं देता है और डायरेक्ट इसको 7 पाई/6। देखिए तो 7 पाई/6 क्या इसके बीच में है? अगर है तो आंसर सही है, अगर नहीं है तो भाई तुमको सोचना पड़ेगा ट्रिगोनोमेट्रिकल हिसाब से। तो देखिए कैसे सोचेंगे। 7 पाई/6 का मतलब 30 डिग्री, 30 से 7 या 21, यानी आपका 210 डिग्री हो जा रहा है, यानी रेंज से बाहर है। तो इसमें भाई आपको सोचना पड़ेगा ट्रिगोनोमेट्रिकल कॉन्सेप्ट, यानी इसको लिख सकते हैं, यानी आप 2 पाई-5 पाई इसको 6 लिख सकते हैं। यानी आपको 6 दूनी आपका 12, 12 में से आपको 5 जाएगा तो 7×5=12 हो जाएगा, वापस यही रिटर्न कर जाएगा। और आप एक रूल याद किए होंगे कि cos 360 माइनस थीटा cos थीटा होता है, यानी हो जाएगा cos 5 पाई/6। पाई/6 मतलब 30 डिग्री और 30 बचे, यानी 5×5=15, यानी 150 डिग्री। तो 150 डिग्री यानी 150 डिग्री इसके बीच में है, तो इसलिए इसका जो वैल्यू हो जाएगा 5 पाई/6, आपका ऑप्शन ए होगा। और बच्चा ईश्वर बका करके कहाँ पे गलती करेगा वो तो भाई तुम लोग आप समझ गया होगा, ये गलती नहीं होना चाहिए मेरे दोस्त। क्वेश्चन देखना भाई, क्वेश्चन 13 में है साइन इनवर्स 1/√2। तो साइन इनवर्स x का जो डोमेन होता है -90 और 90 के बीच में, तो यहाँ पर देखिए कि -90 और 90 के बीच में कौन ऐसा एंगल है जिसका मान होगा 1/√2। 1/√2 45 डिग्री। ये कोई शक नहीं है, 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए कितना आसान है। हो। देखना भाई क्वेश्चन नंबर 14 में है साइन इनवर्स 1/x। तो साइन देखो, साइन इनवर्स 1/x कॉसेक इनवर्स x का, जैसे साइन इनवर्स x का हो जाएगा कॉसेक इनवर्स 1/x, तो कॉसेक इनवर्स x का हो जाएगा भाई साइन इनवर्स 1/x। इसका फाइनल जो होगा ये भी, और इसका डिस्कशन हम पीछे भी किए और ऐसा प्रॉब्लम पीछे भी आया था, और ये 2019 में पूछा गया है। भले ही पहले 10 में आया, लेकिन यहाँ पर अभी साइन और कॉसेक के फॉर्म में आया है। तो ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बस आपका अगर कॉन्सेप्ट भाई क्लियर है तो भाई बल्ले बल्ले, कोई नहीं रोकेगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 में है भाई आपका tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, इसका तो डिस्कशन हम पीछे ही किए हैं। तो tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x का वैल्यू पाई/2, ऑप्शन सी। और ये क्वेश्चन 2016 और 2019 में 2 बार क्वेश्चन ये रिपीट किया है, एकदम भाई कोई जान नहीं। इतना आसान हम सोचे नहीं थे। देखना भाई क्वेश्चन 16, इफ x का वैल्यू -1 और 1 के बीच में होगा तो 2 tan इनवर्स x का फार्मूला 3 फॉर्म में होता है। tan इनवर्स 2x/1 - x², sin इनवर्स 2x/1 + x², cos इनवर्स 1 - x² 1 + x²। जब ऐसा सिचुएशन x का वैल्यू रहता है तब इतना का वैल्यू ऐसा 3 होता है। तो ये यहाँ पर वो 3 में से एक सिर्फ ये मिल रहा है, साइन इनवर्स 2x/1 + x²। तो फाइनल आपका ऑप्शन ये सही है। आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं, आप इसको सब्स्टिट्यूट कर लीजिए tan इनवर्स x के थीटा, और यहाँ पर फार्मूला यूज कर लीजिए मल्टीपल एंगल sin 2θ = 2 tan θ/1 + tan² थीटा। बस इसको यूज करके आप आराम से इसको प्रूव कर सकते हो। तो हमको भाई प्रूव रूप से भी लेना देना नहीं है, बस आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। देखते के साथ आप आंसर लगा सकते हैं। तो चलिए आगे हम बढ़ते जाते हैं। देखना भाई क्वेश्चन 17, cos इनवर्स cos 8 पाई/5। ऐसा क्वेश्चन एक पीछे भी आया, और ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था। तो 2018 में पूछा गया था, तो अभी हम इसका डिस्कशन पीछे किए थे।
कोई देखते के साथ 8 पाई/5 जरूर आंसर होगा। कारण ये cos इनवर्स cos x इक्वल टू एक फार्मूला आप लोग के बताया गया, हम फिर से डिस्कशन कर देते हैं। cos इनवर्स cos x इक्वल टू x, जहां पर x का वैल्यू आपका कितना होना चाहिए, 0 और पाई के बीच में, जहां पे 0 और पाई भी इंक्लूड रहेगा। अब इसके साथ साथ यहाँ पे भाई आपका cos इनवर्स से लिख सकते हैं, cos से 8 पाई/5 को आप क्या लिख सकते हैं, अब तो 0 और पाई के बीच में ये है नहीं, ये ज्यादा एंगल हो जा रहा है। तो जब ज्यादा एंगल हो जा रहा है तो आपका हो जाएगा यहाँ पे, इसको तोड़ करके तुम क्या लिख सकते हो, टू पाई/5। तो इसको सोल्व करोगे तो 10 में से 2 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे 260 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर इसको सोल्व करोगे तो कॉस इनवर्स कॉस हो जाएगा 2 पाई/5। अब 2 पाई/5 तो पक्का है कि इसके बीच में बिलोंग कर रहा है, इसीलिए इसका फाइनल आंसर आप लिख सकते हैं 2 पाई/5, यानी आपका ऑप्शन ये सही है, सी। बस ये वाला बात जरूर ध्यान रखना भाई, इसमें बहुत ज्यादा बच्चा गड़बड़ करता ही है और ये गड़बड़ नहीं होना चाहिए। बस आप लोग को एक अच्छा सुधार के लिए हम इस तरह का वीडियो बना रहे हैं। आप लोग जितना से जितना इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। चलो हम आगे बढ़ते जाते। क्वेश्चन 18 में देखिएगा, cos इनवर्स 2x - 1, इसका फार्मूला था 2 cos, नहीं इसका होगा, इसका 2 cos इनवर्स। देखिए एक रूल यानी जानता होगा कोई भी बच्चा, ये 2 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 2x² - 1। तो 2 cos इनवर्स अगर रूट x को हम लिखेंगे तो cos इनवर्स 2, यानी यहाँ पर रूट है x का स्क्वायर -1, यानी cos इनवर्स हो जाएगा इसका 2x - 1। यानी फाइनल अगर इसका देखा जाए तो cos इनवर्स 2x - 1 ये किसका कहानी रचा गया है, ये वाला 2 cos इनवर्स रूट x, यानी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगर भाई कॉन्सेप्ट क्लियर है, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। और ये 2018 में पूछा गया है। अभी तक तो हमको जितना भी प्रॉब्लम बताए हैं 18 सारा यानी सिंपल सा, सिर्फ अगर रूल तुम लोग के एकदम सेट है इसमें तो हमको लगता नहीं है कि इससे एक भी क्वेश्चन छूटेगा। तो चलो देखना आगे। देखिएगा क्वेश्चन 19 में है 2 cot इनवर्स 3 cot इनवर्स 7 का वैल्यू क्या होगा। तो अभी भी रूल हम tan के फॉर्म में बताए थे, हम tan के फॉर्म में ही करके इसको फाइनल तक पहुंचाते हैं। तो देखना भाई, इसको हम लिख सकते हैं 2 cot इनवर्स को tan में कन्वर्ट करेंगे तो tan इनवर्स ये 1/3 हो जाएगा। और इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/7। एक रूल होता है बाबू कि 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x/1 - x²। ये वाला रूल का यहाँ पर यूज कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2 × 1/3 और 1 - 1/3 के स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/7। तो यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स 2/3, और जब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9, और 9 में से 1 चला जाएगा 8, और tan इनवर्स हो जाएगा 1/7। एक और रूल होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y और 1 - x × y। ये वाला भी रूल अभी अभी हमने डिस्कशन किया था। अब यहाँ पर देख लीजिए, इसको कैंसिल करोगे तो ये 3 हो जाएगा, इसको कैंसिल करोगे 4 हो जाएगा, 3/4। अगर इसको हम इस रूल पर सेट करेंगे भाई तो ये हो जाएगा आपका, चलिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, x के नजर से देखेंगे 3/4, y के नजर से देखेंगे 1/7। तो चलो इस पे सेट करेंगे भाई, तो हो जाएगा tan इनवर्स x,
यानी 3/4 प्लस 1/7 और 1 माइनस 3/4 इंटू 1/7। तो tan इनवर्स हो जाएगा आपको 28 और यानी हो जाएगा तो यानी 21 प्लस 4 और यहाँ पर हो जाएगा 28 माइनस 3, ये कैंसिल हो जाएगा। 21 और 4 25 और 28 में से 3 ये भी 25, ओवरऑल पूरा कैंसिल होकर के यहाँ पर tan इनवर्स 1 बचेगा, इसका वैल्यू 5/4 यानी ऑप्शन आपका बी होगा। और ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था। ये थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन ठीक है, ऑब्जेक्टिव लाइक भी है और थोड़ा हल्का बनाना पड़ा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समझ में सारे बच्चे को आया होगा कि π/4 कैसे आया। चलो हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन 20 में है tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 sin इनवर्स -1/2। हमने इस तरह का क्वेश्चन हम फर्स्ट क्वेश्चन में इस तरह का बताए थे कि cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x का वैल्यू π/2, sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x का वैल्यू π/2। तो यहाँ पर यानी दोनों का यानी जो वैल्यू समान है, इसके चलते इसका वैल्यू आपका इतना का वैल्यू आपका π/2 हो जाएगा और tan इनवर्स 1 का वैल्यू होता है π/4, कारण कि 1 tan 45 डिग्री यानी π/4 और इसका फाइनल हो गया π/2। इसको सोल्व करेंगे, एलसीएम आपका हो जाएगा 4 यानी पाई प्लस यानी आपका 2 हो जाएगा, यानी आपको फाइनल 3π/4 आंसर, यानी आपका बी ऑप्शन 3π/4 इसका फाइनल आंसर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। देखिएगा क्वेश्चन 21 में tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स 1 का वैल्यू होता है π/4। ये क्वेश्चन 2017 2021 यानी 17 में पूछने के बाद 2021 में भी ये क्वेश्चन रिपीट किया और इसका फाइनल आंसर होगा π/4। एकदम लॉलीपॉप है, एकदम आसान क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन 22 में tan इनवर्स 1/2 और tan इनवर्स 1/4 का वैल्यू क्या होगा, ये 2017 में पूछा गया है। और अभी ये तीसरा बार फार्मूला ये यूज हो रहा है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y/1 माइनस xy। तो चलिए इसको रूल को अगर लिखते नहीं है, कारण कि तीसरा बार ये रिपीट हुआ है। तो यहाँ पर देखिएगा tan इनवर्स इसको लिख सकते हैं 1/2 प्लस 1/4 और 1 माइनस 1/2 इंटू 1/4। जो भी बच्चा का कॉन्सेप्ट अगर पढ़ा हुआ होगा तो उसको कोई दिक्कत ही नहीं हो रहा होगा कि ये कैसे लिख दिए सर। तो tan इनवर्स यहाँ पर 4 LCM हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस आपका 1 और इसमें भी आपका LCM हो जाएगा 8, और जब 8 LCM ले लोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8 माइनस 1। इसको जब सोल्व करोगे ये 2 बार में आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आप लिख सकते हैं इसको भाई tan इनवर्स यानी आपका हो जाएगा ये 3/1 और जब इसको लेकर ऊपर जाओगे तो 2 यानी हो जाएगा 7। तो यानी इसका फाइनल अगर आंसर देखा जाए तो tan इनवर्स आपका हो जाएगा बाबू tan इनवर्स 6/7 यानी ऑप्शन आपका बी। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं रहेगा। चलो एक बार चलो देख लो। चलो अब मिटा देते हैं। चलो देखना बाबू, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1/2 इज क्या होगा, ये 4 ऑप्शन में से। ये क्वेश्चन आपका 2016 में पूछा गया है। 2016 में पूछा गया है। देखिए कितना बनाना आसान है। प्रिंसिपल वैल्यू भाई तो 0 से 180 के बीच में होता ही है, 0 और 180 भी इंक्लूड है साथ में। लेकिन एक हम लोग बहुत सिंपल सा इसका कहानी जानते हैं कि cos इनवर्स माइनस थीटा को लिखते हैं पाई माइनस cos इनवर्स थीटा। काहे ना हम यही वाला चीज को यूज कर लेते हैं यहाँ पे। इसको लिख सकते हैं पाई माइनस cos इनवर्स 1/2
और भाई कॉस इनवर्स 0 और 180 के बीच में 1/2 कितना डिग्री का मान होता है आपका? होता है ये 60 डिग्री, यानी π/3। इसको सोल्व करेंगे तो आपका 3 पाई में से पाई यानी 2π/3 आपका फाइनल आंसर होगा, यानी आपका ऑप्शन सी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए चलिए दिखा दिए, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अब आपको क्वेश्चन 24, tan इनवर्स 2x/1 - ये चारों में किसको फॉलो कर रहा है ये? तो हम एक चीज आप लोग सारे बच्चे पढ़े होंगे, 2 tan इनवर्स x = sin इनवर्स 2x/1 + x² और cos इनवर्स 1 - x²/1 + x² और tan इनवर्स 2x/1 - x²। ऑप्शन आपका फाइनल डी। तो चलिए, बड़ा मजा आ रहा होगा, आगे बढ़ते हैं। मन कर रहा है थोड़ा एक गाना आप लोग को सुना दे जी, बहुत देर यानी पढ़ा दिए हैं। फिर भी मेरा मन प्यासा, नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। चलिए आगे बढ़ते हैं। में पूछा गया है चलिए देखिएगा, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स √3/2 इज, ये 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है, साइन इनवर्स √3/2। तो साइन इनवर्स √3 का प्रिंसिपल ब्रांच का जो वैल्यू होता है -90 और 90 के बीच में, जो कि -90 और 90 भी इंक्लूड रहेगा। तो √3/2 साइन 90 और 90 के बीच में कौन ऐसा एंगल है जिसका वैल्यू होता है? तो √3/2 ये 60 डिग्री होता है, 60 डिग्री, और 60 डिग्री का रेडियन में हम लिख सकते हैं π/3। डी ऑप्शन इसका सही होगा। इसका ज़्यादा डिस्कशन की कोई ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26 अबाउट tan इनवर्स x। ऐसा क्वेश्चन पीछे भी ऐसा रिपीट आया है, वहाँ पर कॉट में था, यहाँ पे tan में है। तो tan इनवर्स x बराबर cot इनवर्स 1/x होता है, जो कि ऑप्शन सी
सही है और ये 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन 27 में cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है 2 tan इनवर्स एक्स का रूल। अभी जस्ट आपको 25 क्वेश्चन में इसका फॉर्मूला बताए थे कि 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू, यानी होता है 3 वो फॉर्म में बताए थे, जिसमें वो cos के फॉर्म में बताए थे cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको प्रूव करने के लिए आपको ये tan इनवर्स एक्स इक्वल टू सब्स्टिट्यूट करके cos 2 थीटा यानी cos वाला मल्टीपल एंगल cos 2 थीटा tan के फॉर्म में फार्मूला यूज कर लेंगे। cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, उसको यूज करोगे, ये कंफर्म आप ला सकोगे। ऐसा आप कितना सारे बच्चे इसको रटे हुए होंगे, कितना का फार्मूला इतना होता है भाई, इसको बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो चलो ऑब्जेक्टिव बना रहा हो भाई, इतना तो भाई आपके दिमाग में सेट होना चाहिए, एकदम भाई मूर्ख तो नहीं होगा। चलो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिएगा क्वेश्चन 28 में द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2 का वैल्यू क्या होगा। 2014 में पूछा है, ये 2014 में पूछा है बाबू। 2014 में ये इसका तो वैल्यू साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ये दोनों सेम है, इसलिए इसका वैल्यू होगा π/2 और cos 90 डिग्री का वैल्यू 1, ऑप्शन बी सही। तो हम आगे बढ़ते हैं। चलो देखना बाबू क्वेश्चन 29 द वैल्यू ऑफ cot इनवर्स tan π/7 इज क्या होगा। और ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया है। और देखिएगा हमने बताया है बाबू एक रूल, cot इनवर्स cot x इक्वल टू एक्स, जो कि आपका यानी x का जो वैल्यू यहाँ पे होना चाहिए बिलोंग करेगा, x का जो वैल्यू बिलोंग करेगा बाबू फाइनल जो होगा 0 और पाई के बीच में, 0 और 180 के बीच में होगा। तो चलिए देखिएगा यहाँ पे इसको फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पर कॉट है लेकिन बगल में tan है, तो कॉट इनवर्स tan को हम कॉट में कन्वर्ट करेंगे। चल जाओ 10th क्लास, इसको लिख सकते हैं हम कॉट π/2 माइनस थीटा, थीटा के जगह पर π/7 है। तो कारण है कि कॉट अगर 90 माइनस थीटा लिखेंगे तो वापस ये tan थीटा लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखना कॉट इनवर्स से इसको एलसीएम ले लो बाबू, यानी हो जाएगा 14, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 पाई और यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई, तो यानी फाइनल हो जाएगा कॉट इनवर्स कॉट 7 पाई में से 2 पाई अगर घटाते हैं, लगता है कि ये जगह नहीं आ रहा है, इसके आगे हम जाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉट इनवर्स कॉट 5 π/14, यानी इसका फाइनल 5 π/14, जो कि आपका 0 और पाई के बीच में यह एंगल होगा। करके देख लेना, इसका ऑप्शन है यानी बी, कोई शक नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो देखना बाबू क्वेश्चन नंबर 30 का साइन इनवर्स साइन 2 π/3 का वैल्यू क्या होगा। 2 π/3 यानी इसका एक रूल होता है बाबू बनाने के लिए, ऐसे हम लोग को पता है साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स है, और x का जो वैल्यू होगा वो -π/2 और +π/2 के बीच में इंक्लूड करेगा, और ये दोनों भी साथ में रहेगा। तो बताइए कि 2 π/3 का मतलब हो गया आपको 60 डिग्री, और 60 से 2 में मल्टीप्लाई कर दो 120 डिग्री, जो कि रेंज से बाहर निकल गया। रेंज के अंदर लाने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, ट्रिगोमेट्रिकल कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। यहाँ पर लिख सकते हैं आप पाई माइनस π/3, इसको सोल्व करो, यही आ जाएगा साइन इनवर्स साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा होता है, कारण है कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। अब देख लो
π/3 दोनों के बीच में है, इसीलिए इसका वैल्यू π/3 फाइनल आंसर यानी आपका डी। कोई शक नहीं, 2013 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं सारे बच्चे को बहुत मजा आ रहा होगा। चलिए हम आगे बढ़ते जाते हैं। संडे स्पेशल, चलो देखना बाबू, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स से -2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, ये 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देख लो, बनाते हैं, आगे बढ़ते हैं, जो होगा वो देखा जाएगा। चलो सोल्व करेंगे भाई इसको। तो 1 माइनस एक्स से यानी इसको साइन इनवर्स से 1 माइनस एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं बाबू π/2 -2 साइन इनवर्स एक्स, और 1 माइनस एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं साइन π/2 -2 साइन इनवर्स एक्स। अब यहाँ पे 1 माइनस एक्स साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा बाबू, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा, थीटा की जगह पर है 2 साइन इनवर्स एक्स, और 1 माइनस एक्स 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला यानी आपका कॉस के फॉर्म में क्या हो सकता है, 2 साइन इनवर्स एक्स के इक्वल टू कॉस के फॉर्म में आपका क्या हो सकता है। चलो देखते हैं भाई। यहाँ पे माइनस में था, सॉरी इधर प्लस में लेकर के आए हमने, और इतना को इतना लिख दिए। हम ऐसा करते हैं बाबू कि पुट यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स के जगह पे पुट कर देते हैं। यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स के जगह पर हम वाई पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक नया इक्वेशन जब तैयार करेंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू साइन वाई भी लिख सकते हैं। तो चलो आगे सॉल्यूशन बढ़ाने के लिए हमने ऐसा किया, और भी यानी थॉट था, लेकिन हमको यही आसान थॉट लगा। तो चलिए 1 माइनस यानी साइन वाई इक्वल टू हो जाएगा कॉस 2 वाई, 1 माइनस साइन वाई, और इसका फार्मूला साइन के फॉर्म में होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर वाई। अब यहाँ पे बाबू 1 से 1 कैंसिल, माइनस इधर लेकर आ जाइए, +2 साइन स्क्वायर वाई माइनस साइन वाई इक्वल टू 0। यहाँ पे साइन वाई कॉमन कर लेंगे तो 2 साइन वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। एक साइन वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा, एक साइन वाई इक्वल टू हो जाएगा 1/2। यहाँ तक के चलिए, और इधर लिखना पड़ेगा साइन वाई का वैल्यू एक 0 आ गया, एक साइन वाई का वैल्यू हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पर देखिए साइन वाई का मतलब है यानी किसका, एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू 0 हो गया, एक्स का वैल्यू 1/2। तो 1/2 इस इक्वेशन में तुम रख करके देखोगे ये वाला सेटिस्फाइड नहीं करेगा, ओनली आपको सेटिस्फाइड करेगा एक्स इक्वल टू 0। जब 1/2 पुट करोगे तो यहाँ पर फाइनल आंसर के रूप में कुछ और आ जाएगा, इसलिए इसका वैल्यू 1/2 नहीं होगा, एक्स इक्वल टू ओनली 0 होगा, यानी आपका डी ऑप्शन सही होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था क्वेश्चन आपका 31। अब सिर्फ और सिर्फ आपका 7 ऑब्जेक्टिव और बच गया है, 7 ऑब्जेक्टिव बच गया है। तो चलिए हम 7 ऑब्जेक्टिव ही बता देते हैं, आगे बढ़ते चलते हैं। चलिए देखिएगा बाबू, ये आपको 32 क्वेश्चन tan इनवर्स √3, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 का वैल्यू ये 2000 पूछ रहा है, कितना होगा, 2011 में ये पूछा गया है। ये चारों ऑप्शन में से कोई ना कोई एक ऑप्शन होगा। देखो हमको कहीं जाना है आज भाई, तो आज जो वीडियो आज इतना ही हम रहने देंगे। ये अंतिम क्वेश्चन अभी आपका यानी बचा हुआ है टोटल 38, अभी तक टोटल ऑब्जेक्टिव इनवर्स ट्रिगो से 38 पूछा गया था, जिसमें अभी हम
32 तक पहुंचा दिए हैं। 6 क्वेश्चन हम अगले दिन, अगले डे, 6 क्वेश्चन, ज़्यादा तो बचा नहीं है, 6 क्वेश्चन हम वीडियो बना करके फिर से इसको अपलोड कर देंगे। हम इसको समझिए कि आप लोग क्रैश कोर्स के एक हिसाब किताब से इसको पढ़िए। जो लास्ट तक वीडियो देख रहे होंगे जरूर आप 500 लोगों तक के शेयर करिएगा कि राकेश सर का जरा नाम हो जाए। तो चलो देख लो, एक यूट्यूब पर ऐसे तो भाई नाम कमाइए रहे हैं भाई 10 साल से, लेकिन ज़रा यूट्यूब पर भी थोड़ा सा नाम हो जाए अगर आप लोग की कृपा रहा तो चलो देखना, इसको सोल्व करके अंत कर देते हैं। tan इनवर्स √3 इसका रेंज जो होता है बाबू -90 और +90 के बीच में कौन ऐसा एंगल है जिसका मान √3 होता है? π/3। सेक इनवर्स माइनस थीटा बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स हो जाएगा 2। अब π/3 पाई सेक इनवर्स 2 यानी 0 और 180 के बीच में कौन ऐसा एंगल है जिसका मान होता है 2 जो होता है बाबू वो 60 डिग्री का होता है। 60 डिग्री यानी यहाँ पे हो जाएगा π/3। सोल्व करेंगे यानी एलसीएम हो जाएगा 3, यानी यहाँ पर हो जाएगा पाई और यहाँ पे हो जाएगा 3, माइनस माइनस प्लस पाई यानी 2 पाई, यानी माइनस यहाँ पर फाइनल π/3। ऑप्शन बी आपका सही ऑप्शन होगा। तो बाबू आज भर इतना ही। हम इसी तरह से संडे स्पेशल भाई टाइम ही इस समय नहीं मिल पा रहा, इस कारण वीडियो तो नहीं बना पाते हैं। चलो आज भर इतना ही। इसको बहुत आगे तक लेकर के जाना भाई, मेहनत बहुत लगा है। इतना क्वेश्चन अगर लिख करके बनाते तो 1.5 घंटा से आपका पार चला जाता। तो चलो आज भर इतना ही, और जो भी लास्ट तक देखेंगे तो इसको ज़रूर अधिक से अधिक आप लोग शेयर करेंगे। धन्यवाद। तो चलो आप